अक्सर ऐसी कहानियां सुनने में आती है ना, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। कहानियां जो हमें कुछ जगहों से दूर रहने की चेतावनी देती हैं। तो आज हम एक ऐसी ही खौफनाक लोक कथा की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये कहानी है बाघ की। एक श्रापित दलदल में रहने वाला एक ऐसा जीव जो अपना रूप बदल सकता है। जो उसकी फुसफुसाहट सुन ले, उसका बच पाना नामुमकिन है। समझ लीजिए, ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये एक नियम है। मतलब बाघ का असली खतरा उसकी ताकत में नहीं, बल्कि दिमागी खेल में है। ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाता है। ये आवाजों से शिकार करता है। तो हर खौफनाक कहानी की एक शुरुआत होती है, और इस कहानी की शुरुआत हुई बाबूलाल के साथ। एक बिल्कुल सीधा साधा आदमी जो बस किसी तरह जल्दी घर पहुंचना चाहता था। और बस उसने वो गलती कर दी जो उस गांव में कोई भी करने की हिम्मत नहीं करता। उसने उस दलदल से शॉर्टकट लेने का फैसला किया। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। चारों तरफ घना अंधेरा और दलदल की वो अजीब सी खामोशी। बाबूलाल तेजी से कदम बढ़ा रहा था कि तभी उसे पानी में कुछ दिखाई दिया। ये उसकी माँ का चेहरा था। लेकिन उस चेहरे में कुछ तो बहुत ही गलत था। वो चेहरा खौफनाक था। और इससे पहले कि बाबूलाल कुछ समझ पाता, दलदल के काले पानी ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। उस जगह का तो नाम ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है, काला सार घाट। जब गांव वालों ने हिम्मत जुटाई और वहां पहुंचे, तो उन्हें बाबूलाल की टोपी मिली, उसके फटे हुए कपड़े मिले, लेकिन बाबूलाल का कोई अता पता नहीं था, कुछ नहीं। ऐसा लगा जैसे दलदल उसे जिंदा निगल गया हो। अब बाबूलाल का इस तरह गायब हो जाना पूरे गांव के लिए एक रहस्य बन गया था। और जहां रहस्य होता है, वहां कुछ लोग जवाब ढूंढने निकल ही पड़ते हैं, चाहे अंजाम कुछ भी हो। ऐसे ही 3 दोस्त थे, रघुनाथ, गौरी और कार्तिक। उन्होंने फैसला किया कि वो इस डर का सामना करेंगे और रात में उस दलदल की सच्चाई का पता लगाकर ही रहेंगे। और यहीं बाघ की असली ताकत का पता चलता है। ये कोई आम दानव नहीं है, ये अविश्वसनीय रूप से चालाक है। ये किसी की भी सबसे बड़ी कमजोरी का इस्तेमाल करता है। उसके अपने लोग, गौरी को अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, कार्तिक को अपने पिता की, और रघुनाथ को अपने एक पुराने दोस्त की। सोचिए, ये एक ऐसा जाल था जिससे बच पाना लगभग नामुमकिन था। और उन जानी पहचानी प्यारी आवाजों का जादू काम कर गया। गौरी और कार्तिक दोनों ही उस धोखे में फंस गए और हमेशा के लिए दलदल में समा गए। 3 दोस्त गए थे, लेकिन उस भयानक रात को जिंदा सिर्फ एक ही बचा, रघुनाथ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि उस दलदल में रघुनाथ ने आखिर ऐसा क्या देखा जिसने उसे हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। रघुनाथ ने जो देखा, उससे शायद ही शब्दों में बताया जा सकता है। दलदल से कीचड़ का एक लंबा बेढंगा शरीर ऊपर उठ रहा था। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस एक पतली सी झिल्ली। और जहां आंखें होनी चाहिए थी, वहां 2 हरे गड्ढे थे जो ऐसे घुस गए थे मानो किसी और ही दुनिया से हों। ये बाघ का असली रूप था। और फिर उस भयानक जीव ने कुछ कहा। उसकी आवाज गहरी और गूंजने वाली थी, और उसके शब्द किसी भी बुरे सपने से ज्यादा डरावने थे। मुझे और आत्माएं चाहिए, मेरी भटकी हुई आत्माओं के लिए। इसका मतलब साफ था, वो सिर्फ जान नहीं ले रहा था, वो आत्माओं को कैद कर रहा था। रघुनाथ की कहानी सुनकर पूरा गांव दहल गया। तब गांव के सबसे बुजुर्ग माधवराव आगे आए। वो उस दैत्य का वो प्राचीन राज जानते थे जिसे वक्त के साथ सब लोग भूल चुके थे। तो कहानी ये थी कि बाघ हमेशा से कोई दानव नहीं था। सदियों पहले वो बाक्यूलिन नाम का एक तांत्रिक हुआ करता था, जो अमर होने के लिए 100 पवित्र आत्माओं की बलि देना चाहता था। लेकिन गांव वालों को उसकी इस साजिश का पता चल गया, और उन्होंने उसे पकड़कर उसी दलदल में जिंदा दफना दिया। और अपने आखिरी सांस के साथ उसने उस जमीन को श्राप दे दिया। उसकी आत्मा उस कीचड़ से एक हो गई और बन गया बाघ। अब जब सच्चाई सबके सामने थी, तो गांव वालों के पास बस 2 ही रास्ते थे, या तो भाग जाओ या फिर लड़ो। और उन्होंने लड़ने का फैसला किया। बुजुर्ग माधवराव के नेतृत्व में उस श्राप को हमेशा के लिए कैद करने की एक योजना बनाई गई। और यहीं सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। बाघ को मारा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो कोई जिंदा चीज नहीं है, वो एक श्राप है। और श्राप को सिर्फ बांधा जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। और ऐसा करने का सिर्फ एक ही तरीका था, एक पुराना खतरनाक अनुष्ठान।
लेकिन इस खतरनाक अनुष्ठान को कर कौन सकता था? सिर्फ एक इंसान, रघुनाथ। वही क्यों? क्योंकि वो बच गया था। बाघ ने उसे अपना नहीं बनाया था। शायद इसलिए क्योंकि उसके दिल में कोई लालच नहीं था। बाघ की नज़रों में वो एक अधूरा शिकार था, और यही बात रघुनाथ को उसे बांधने की ताकत दे सकती थी। अनुष्ठान के नियम एकदम साफ और बेहद खतरनाक थे। एक भी गलती का मतलब था मौत। अमावस्या की रात रघुनाथ को उसी दलदल की मिट्टी से एक घेरा बनाना था। चारों दिशाओं को राख और लाल धागों से चिन्हित करना था। अपने खून की 3 बूंदें घेरे के बीच में चढ़ानी थीं। और सबसे मुश्किल काम, बिना किसी डर, गुस्से या लालच के बंधन मंत्रों का जाप करना था। और फिर वो रात आई, अमावस्या का अंधेरा और रघुनाथ का उस दैत्य से आखिरी टकराव। जैसे ही रघुनाथ ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, बाघ दलदल से बाहर निकला। लेकिन इस बार उसने सबसे क्रूर हमला किया, मनोवैज्ञानिक हमला। उसका रूप बदलने लगा और उसने बाबूलाल, गौरी और कार्तिक का चेहरा ले लिया। उसके अपने दोस्त, जिनकी आंखों में दर्द और पीड़ा थी। एक तरफ तो बाघ उस सुरक्षा घेरे पर हमला कर रहा था, पर असली हमला तो आवाज़ों का था। खोई हुई आत्माओं की फुसफुसाहटें रघुनाथ से उनके साथ शामिल होने की भीख मांग रही थीं। ये हथियारों की नहीं, बल्कि हिम्मत की लड़ाई थी, एक भयानक मनोवैज्ञानिक युद्ध। लेकिन रघुनाथ नहीं टूटा। उसने अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत से अंतिम मंत्र का उच्चारण किया। और तभी बाघ ने एक ऐसी बहरा कर देने वाली चीख मारी जिससे लगा जैसे आसपास की जमीन तक कांप उठी हो। वो उसकी आखिरी चीख थी। वो जीव जैसे अपने अंदर ही सिमट गया, कीचड़ के एक भंवर में ढह गया और दलदल की सतह के नीचे वापस खिंचता चला गया। और फिर सब कुछ खामोश हो गया, बिल्कुल खामोश। गांव वालों ने जीत का जश्न मनाया, लेकिन माधवराव जानते थे कि ये अंत नहीं है। उन्होंने रघुनाथ और बाकी सबको एक आखिरी और सबसे डरावनी चेतावनी दी। याद रखना, श्राप मरा नहीं है, ये सिर्फ सो रहा है। और यही सवाल आज भी कायम है, क्या वो श्राप सच में हमेशा के लिए बंद गया है, या फिर वो बस उस दलदल की गहराइयों में सो रहा है और इंतजार कर रहा है किसी अगले अकेले भटके हुए मुसाफिर का।